नमस्कार, मेरा नाम विमल सिंह। उत्तराखंड की बद्रीनाथ विधानसभा में उपचुनाव को लेकर के रणभेरी बज चुकी है। चुनावी जंग का मैदान तैयार हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने अपने छत्रप चुनावी जंग में उतार दिए हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने इस चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना दिया है, इसलिए वो जीत के लिए कोई भी कोर कसर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसके पीछे एक वजह ये है क्योंकि कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भंडारी ने लोकसभा चुनाव की घोषणा के ठीक बाद कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और विधायकी से इस्तीफा दे दी, जिससे ये सीट खाली हो गई और अब इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने फिर से राजेंद्र भंडारी को ही उम्मीदवार बनाया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत के साथ इस चुनाव को लड़ने की रणनीति बनाई है। बड़े से बड़े नेता प्रदेश स्तर के इस चुनाव जंग में देखने को मिलेंगे। बीजेपी अगर इस चुनाव को हारती है तो उसकी ब्रांड वैल्यू पे काफी नकारात्मक असर पड़ सकता है। भंडारी जैसे कद्दावर नेता विधायकी छोड़ करके भाजपा में शामिल हुए और उसी क्षेत्र से फिर विधायकी का उपचुनाव लड़ रहे हैं, और ऐसे में अगर भाजपा में आने के बाद वो चुनाव हार जाते हैं तो इससे कहीं न कहीं पार्टी की छवि पर नकारात्मक असर पड़ेगा। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने लखपत बुटोला को इस सीट पर प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस भी इस सीट पर हर हाल में जीत दर्ज करना चाहेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जब राजेंद्र भंडारी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए थे, उससे पूरे कांग्रेस के कुनबे को बहुत बड़ा झटका लगा था। कांग्रेस ने कभी सोचा भी नहीं था कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद राजेंद्र भंडारी भाजपा में शामिल हो जाएंगे या इस तरह की परिस्थिति बन सकती है। कांग्रेसी तब से ही इसे राजेंद्र भंडारी की गद्दारी और धोखेबाजी कहते आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि राजेंद्र भंडारी को कांग्रेस पार्टी ने जीत दिला करके विधायक बनाया और ऐन मौके पे जब कांग्रेस को उनकी जरूरत थी तो वो छोड़ करके भाजपा में शामिल हो गए। इसको लेकर के जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनमें काफी नाराजगी है भंडारी के प्रति, इसलिए वो पूरी तरह से संगठित होकर के इस चुनाव को लड़ने की रणनीति बना रहे हैं। कांग्रेस का भी पूरा प्रदेश संगठन पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के प्रदेश नेतृत्व ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि उपचुनाव में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं दी जाएगी, पूरी ताकत के साथ ये चुनाव लड़ा जाएगा। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राजेंद्र भंडारी के नामांकन और नामांकन के बाद की जो जनसभा थी उसमें प्रदेश स्तर के कद्दावर नेता, भारतीय जनता पार्टी के जो कद्दावर नेता है वो शामिल हुए। नामांकन के दौरान कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत मौजूद थे। उसके बाद जो गोपेश्वर में जनसभा हुई उसमें खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट भी जनसभा में पहुंचे। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी इस चुनाव में किसी तरह की कोर कसर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो भी पूरी ताकत से इस चुनाव को लड़ने के लिए तैयार है, और इसका एक नजारा, एक झलक कांग्रेस प्रत्याशी लखपत बुटोला के नामांकन के दिन देखने को मिली थी, जब बहुत बड़ी एक रैली गोपेश्वर में निकाली गई। उसके बाद एक जनसभा आयोजित हुई जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा के पार्टी के प्रत्याशी रहे गणेश कुदियाल, पूर्व सांसद प्रदीप टमटा और भी बहुत सारे बड़े बड़े नेता जनसभा में शामिल हुए। और भीड़ के लिहाज से भी कांग्रेस कहीं से भी भाजपा से 19 साबित नहीं दिख रही थी। ये चुनाव काफी दिलचस्प मोड़ पे जाता हुआ दिख रहा है। भाजपा और कांग्रेस में यहाँ पे कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, लेकिन भाजपा और कांग्रेस के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी। भाजपा का जो संगठन है वो काफी संगठित और अनुशासित माना जाता है, लेकिन राजेंद्र भंडारी के अचानक कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने को अभी भी कई कार्यकर्ता स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, और संगठन की भी सबसे बड़ी चिंता यही है। हालांकि पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता खुलकर तो इस पर बात नहीं कर रहा है, लेकिन कहीं न कहीं उनके मन में ये जरूर है कि जिस व्यक्ति को लेकर के कुछ दिन पहले तक वो उसके विरोध में नारेबाजी कर रहे थे, आज उसके पक्ष में नारेबाजी करनी पड़ेगी और उसके लिए वोट मांगना पड़ रहा है। ये कितना मैनेज हो पाता है और चुनाव में इसका असर दिखता है या नहीं दिखता है, ये भविष्य में पता चलेगा जब चुनाव के परिणाम सामने आएंगे। यहाँ की जनता में भी भंडारी का इस तरह से पाला बदलना रास नहीं आया। जनता के बीच में भी इस बात को लेकर चर्चा है कि भंडारी ने
इस तरह से पाला बदल के कहीं न कहीं कांग्रेस को धोखा दिया है। जनता के बीच ये नाराजगी है, इसको भारतीय जनता पार्टी का संगठन और राजेंद्र भंडारी इसको किस तरह से मैनेज कर पाते हैं, ये भी एक दिलचस्प होगा देखने के लिए। अब बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस की जो सबसे बड़ी कमी है वो है कमजोर संगठन। भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस का संगठन कमजोर नजर आता है और उसके साथ ही राजेंद्र भंडारी के भाजपा में जाने से कई कांग्रेसी जो स्थानीय स्तर पे छोटे कार्यकर्ता या लीडर हैं वो भी कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में शामिल हुए हैं। तो ये भी कांग्रेस की एक बहुत बड़ी चिंता है। इसके अलावा जो कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं लखपत बुटोला, वो भले ही साफ सुथरी छवि के हैं और काफी व्यवहार कुशल भी वो माने जाते हैं, लेकिन उनके पास विधानसभा चुनाव लड़ने का अनुभव नहीं है। वो इससे पहले चमोली जिले में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीते हैं, जिला पंचायत उपाध्यक्ष रहे और फिर जिला पंचायत अध्यक्ष भी वो रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का जो संगठन है, जो कार्यकर्ता हैं, वो इस चुनाव में एकजुट नजर आ रहे। उसके पीछे का कारण यही है कि राजेंद्र भंडारी ने जिस तरह से कांग्रेस छोड़ी और भाजपा में गए, उसको लेकर के उनमें एक नाराजगी है और वो इस चीज का बदला भी लेना चाहते हैं कि राजेंद्र भंडारी को हम इस चुनाव में हराएंगे। बहरहाल दोनों दलों के प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। अपने अपने तर्कस में उनके जितने भी अस्त्र हैं, जितने भी तीर हैं, वो सब इस उपचुनाव में आजमाए जाएंगे और चुनाव काफी रोचक होगा। जनता किसके पक्ष में अपना निर्णय देती है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। 10 जुलाई को बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं और 13 जुलाई को इसका परिणाम आएगा। एक नजर बद्रीनाथ विधानसभा पर डाल लेते हैं। बद्रीनाथ विधानसभा में कुल 1,02,145 मतदाता हैं, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या है 52,485, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या है 49,658 और 2 अन्य मतदाता हैं। पूरी विधानसभा 3 विकास खंडों में बटी हुई है, पोखरी ब्लॉक, दसौली ब्लॉक और जोशीमठ ब्लॉक। दोनों भाजपा और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, दोनों पोखरी ब्लॉक से आते हैं। दोनों का जो पुश्तैनी घर है वो पोखरी ब्लॉक में है। तो आज के वीडियो में इतना ही। उपचुनाव को लेकर काफी रोचक जानकारियां भी सामने आ रही हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, मुकाबला काफी रोचक होता जाएगा और इससे जुड़ी जानकारियां, अपडेट भी हम लगातार अपने चैनल पे बताते रहेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।